अरे वो सिखाया जाता है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, उनके अंदर है क्या पावर? पावरफुल तो आप उनके अडानी और अंबानी हैं। आप उनके मोदी जी, मैं बिल्कुल काबिलियत पर, जिनको पावर दी है ना, उन्होंने कसम खाई थी, ठीक है, संविधान की कसम खाई थी, ठीक है, मैं फैसले लूँ, लेकिन वो फैसले ले कहाँ पा रहे हैं? वो तो विवश हैं बेचारे, क्या करें? अडानी अंबानी की गुलामी कर रहे हैं। जब मोदी शाह जैसे लोग, तो तोमर जी की कहाँ हैसियत है उनकी, जो अपने आप में फैसले ले लेंगे वो? अरे अडानी अंबानी प्राइवेट कंपनी है या सरकार है कहाँ? आपको दिखाई दे रही कि सरकार है? भाई देखो, मोदी की टीम, इंजन तो मोदी है, डिब्बे बदल लो आप, रंगरोहन कर लो, आगे का डिब्बा पीछे, पीछे का डिब्बा आगे कर लो, स्पीड तो वही रहेगी, और काम करने का जो ढंग है मोदी का वो तो नहीं बदलाव आएगा। किसी भी मंत्री के अंदर वो पावर नहीं है कि वो अपने खुद का सेल्फ डिसीजन लेकर के, बिल्कुल पावर नहीं है। आप मुझे बताइए क्या पावर है? आप नरेंद्र तोमर जी को लेकर देख लीजिए, किसान कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय है उन पर, वो अपने विवेक से, खुद के डिसीजन से कोई फैसला नहीं सुना सकते किसानों के हित में। वो किसानों की कोई भी बात होगी, उनका ऊपर से ही आका जो बैठे हुए हैं ना, वही जैसा जितना बोलने को जैसे तोते की तरह पढ़ा के भेजा जाता है कि आपको इतनी बात करनी है। जो आपकी बातें जो उनके साथ हुई कृषि मंत्री के साथ, वो क्या तोते जैसे उनको सिखाया ही गया था क्या? अरे वो सिखाया जाता है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, उनके अंदर है क्या पावर? पावरफुल तो आप उनके अडानी और अंबानी हैं। आप उनके मोदी जी, मैं बिल्कुल काबिलियत पर, जिनको पावर दी है ना, उन्होंने कसम खाई थी, ठीक है, संविधान की कसम खाई थी, ठीक है, मैं फैसले लूँ, लेकिन वो फैसले ले कहाँ पा रहे हैं? वो तो विवश हैं बेचारे, क्या करें? अडानी अंबानी की गुलामी कर रहे हैं। जब मोदी शाह जैसे लोग, तो तोमर जी की कहाँ हैसियत है उनकी, जो अपने आप में फैसले ले लेंगे वो? अडानी अंबानी कौन सरकारी संस्था? अरे अडानी अंबानी प्राइवेट कंपनी है या सरकार है कहाँ? आपको दिखाई दे रही कि सरकार है अभी देश के अंदर? कहाँ है सरकार? सरकार है कहाँ? आप बताओ। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है ये, कहाँ? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। जनता तो सड़कों पर बैठी हुई है, क्यों नहीं सुनती सरकार इनकी फिर आवाज को? ये 8 महीना होने जा रहा है, 26 जुलाई को पूरा 8 महीने हो जाएगा, लगभग 7.5 महीने हो गया। इस 45 कह तो रही कानून में कोई कमी नहीं है, कानून अच्छा सरकार के कहने से हो जाएगा? सरकार तो पता नहीं क्या क्या कहती है, सारी अपनी पीठ थपथपाती है। सरकार तो कह रही थी 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 15 लाख काला धन वापस आएगा। 15 लाख को तो बता दिया भाई, जुमला था वो। तो अब क्या ये भी जुमला ही है? और क्या है इनके? ये जुमलेबाज सरकार है पूरी तरह से। मुझे आप एक बता दो कि सरकार ने जो कहा है वो काम किया हो धरातल पर। आप तो पत्रकारिता करते हैं महोदय जी। कहा था राम मंदिर बनाने के लिए, तो उन्होंने नहीं बनाया राम मंदिर। राम मंदिर लंबित चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो जांच और पड़ताल की है वो उन्होंने किया। अगर ये बनाते तो 2014 में बना देते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, माननीय, शुरुआत में बनी थी, और ये मंदिर का मुद्दा कोई आज का नहीं है। ये अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के जब निकले थे, 89 और 90 की बात होगी, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। ये तब से मंदिर का यूपी में चुनाव है, चुनाव में इसी मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा। अरे कोई नहीं डालने का, अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है इनकी चालों को। ना मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा, अब सिर्फ विकास चाहती है जनता उत्तर प्रदेश की, विकास के नाम पर वोट देगी। वो देखेगी कि कौन विकास पुरुष है, ठीक है, वोट उसको दिया जाएगा। ये गुजरात मॉडल को अपनाने के लिए, गुजरात मॉडल में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था आपको भी पता है। वही चाहती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ गुजरात विकास हुआ होता तो ट्रंप को लेकर के आए थे मोदी जी गुजरात में। वो गरीबी छुपाने के लिए दीवारें लगाई गई, करोड़ों रुपए खर्च किया गया उन दीवारों पर। क्यों किया गया था? वो मॉडल था, दिखाते ना उनको। वहाँ के स्कूलों को ना दिखा करके दिल्ली के स्कूलों को दिखाया गया ट्रंप को। गुजरात के स्कूल दिखाते, उनके हालात दिखाते, वहाँ का रहन सहन दिखाते।
वहां पर पर्दा लगाया गया था, आपको नहीं पता? तो आपकी नज़र में क्या है गुजरात का मॉडल, आप बता दें फिर। कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। और आपने देखा नहीं था गोधरा कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था ना। तो ऐसे ही कांड चाहते हैं ये लोग। 19 में भी सरकार नहीं आती, अगर पुलवामा अटैक नहीं होता, हमला होता तो। मतलब जवानों के साथ भी षड्यंत्र। बिल्कुल षड्यंत्र था, 100% षड्यंत्र था। आप मुझे विकास की बात बताइए ना, विकास पे आए बहस करें। आप सरकार पर आरोप, मैं बिल्कुल लगा रहा हूं, पक्का आरोप लगा रहा हूं। विकास पर क्यों नहीं बहस करती? आज तक देश में पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो विकास के नाम पर आज तक मीडिया से कभी कोई डिबेट नहीं हुई, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताते विकास के बारे में, खुद अपने मन की बात, अपने मन की बात। अरे भैया, कभी इनकी भी मन की बात सुन लो। ये जनता बैठी है जिनके माध्यम से, जिन्होंने आपको वोट दे करके एक सड़क से लेके और संसद तक बिठा दिया ले जा करके सर्वोच्च कुर्सी पर, उस जनता को भूल गए आप? प्रधानमंत्री मोदी की जो मन की बात होती है उसी में जनता के मन की बात है। अरे उनके मन की बात तो कैसे भाई, ठीक है वो कहें अपना, ठीक है, लेकिन जनता सब समझ रही है। सुनती तो है ना जनता मन की बात। अरे कहाँ सुन रही है? वो उन्हीं के गुलाम हैं, ठीक है, जो मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, आज भी जी रहे हैं। कुछ लोग हैं थोड़े बहुत, अब नहीं है, अब बहुत कम रह गया है। अब उन्हीं के लोग, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। अब आप देखना 2022 में तख्ता पलट होने वाला है। मतलब विश्व गुरु नहीं बन पाएगा? बिल्कुल नहीं विश्व गुरु। अरे यार, विश्व गुरु हाँ बन तो रहा है। आप गरीबी और उसकी रेखा में देखिए, आप भारत का कौन सा नंबर है? हम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी, ये क्या नाम है आपका, अरे नहीं नहीं, ये अपना पड़ोसी देश नहीं, नेपाल, उससे भी पिछड़ रहे हैं। वहाँ के लोग, नेपाल के लोग हमारे यहाँ जीवन यापन करने आते थे, है? वहाँ इतना गरीब था, हम तो उससे भी गरीबी में के हाल में जी रहे हैं। जीडीपी माइनस जा रही है आपकी, देश की जीडीपी। यही मोदी जी थे जब जीडीपी जरा सी गिरती थी, ये सिलेंडर को लेकर के स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेंट करती थी, सिलेंडर, और वो उठा उठा के जो 500 रुपये का 400 रुपये का सिलेंडर को ये लगता था कितना महंगा हो गया। आज डबल रेट है पूरा, उस टाइम से डबल रेट है सिलेंडर का, कोई खबर नहीं है। 35 रुपये तो डीजल भी पेट्रोल देने वाले थे जब 70 थी, 65 थी पेट्रोल, वो आज 105 है दिल्ली के अंदर। आप जाइए 105 रुपये में है आज का रेट, 105 रुपये कुछ पैसे है दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र में तो और 110 होगा जा करके। आज राकेश टिकैत अपने कंधों पर सिलेंडर उठा करके गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध जता रहे थे। क्या लगता है किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत आखिर अपने मुद्दे से भटक चुके? क्या जो जनहित में ये किसानों का आंदोलन के साथ साथ ये जन आंदोलन है, जन समस्या है। किसान गैस उसको जरूरत नहीं है, गैस की, पेट्रोल की जरूरत नहीं किसान को, डीजल की जरूरत नहीं है, घर में खाना पकाने के लिए गैस चाहिए नहीं चाहिए किसान को। ये तो डबल मार और है, महंगाई की और डबल मार। किसान तो वैसे ही बेचारा दुखी था, उसको रेट नहीं मिल रहा। कहते थे 2022 में डबल आय होगी। आप मुझे बताओ डबल आय कहाँ से होगी? वो फार्मूला हमें बता दें मोदी जी। पेट्रोल आपका डबल हो गया, डीजल आपका उस समय से डबल हो गया जब से आए 2014 से लेके। और कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो उसके रेट बढ़ रहे हैं, खाद के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली का रेट आपका डबल हो गया उस टाइम से लेकर के। 3 रुपये यूनिट था, 7 रुपये और 8 रुपये यूनिट है। नहीं बढ़ा, अनाज का रेट बढ़ तो गया, ये बढ़ गया कि 1975 का गेहूं का रेट है और 1500 में गेहूं बिक रहा है। 1800 सरसों का तेल 1800 का रेट है। सुनिए, 1800 का रेट है, 1800 का रेट है आपका धान का, 1850 का। वो 900 में और 1000 में किसान दे के आ रहा है, आधे रेट में बिक के आ रहा है। मक्का का 1800 1900 वाली मक्का 1850 वाली वो 800 900 रुपये में बिक के आ रहा है मंडी में। आज के भाव देख लीजिए जा करके, आधे रेट में तो उनका माल बिक रहा है, लेकिन आमदनी डबल हो रही है। आमदनी कहाँ से डबल हो रही है? आप हिसाब किताब की बात कर रहे थे, कैसे करेंगे हिसाब किताब? तो जनता अब कर लेगी, समय बहुत नज़दीक आ गया है, अब ज़्यादा नहीं, 6 महीने के मेहमान है ये उत्तर प्रदेश से, सुपड़ा साफ इनका होने वाला है। किसान इस बार अब इनका कोई इलाज नहीं है, ढूंढ लिया किसान ने इलाज। क्या रास्ता? कुछ नहीं करेंगे, रास्ता वही है, या तो ये हमारे बिल वापस करें, अगर बिल वापस नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा रास्ता है गद्दी वापसी का। किसके साथ जाएगा किसान? किसान जाएगा जो किसानों की बात सुनेगा, जनहित के काम करेगा,
किसानों की समस्याओं को सुनेगा, किसानों को जो साथ होगा किसान उसके साथ होगा। जो किसानों को अनदेखा करेगा किसान कभी उसे माफ़ नहीं करेगा ज़िंदगी में। गठबंधन के साथ जाएगा क्या किसान? अब वो गठबंधन हो या जो भी हो, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये हमें पता है। जो उत्तर प्रदेश में जिसने विकास कराया है, अब तो सभी के राज सबका शासन देख लिया ना, कांग्रेस का भी देख लिया, बहन जी का भी देख लिया, भैया अखिलेश का भी देख लिया, और इनका तो चल ही रहा है गुंडा राज पूरी तरह से। मतलब गठबंधन देखेंगे अब? गुंडा राज इनका चल रहा है, ठीक है। अब विकास पुरुष आदमी को चुनेंगे जो विकास की बात करेगा यहाँ पर। यहाँ ना हिंदू की बात होगी ना मुस्लिम की बात होगी। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की जो लिंचिंग करते हैं वो हिंदू नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी हिंदुओं के डीएनए से हैं, दोनों का डीएनए सेम है। हाँ तो वो होगा, उनको अनुभव है मुसलमानों के प्रति उन्होंने हमदर्दी जताई। हाँ बिल्कुल जतानी भी चाहिए उनको। देखो भाई उनके वो रिश्तेदार लगते हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं है, रिश्तेदार यहाँ हैं इनकी वहाँ पर, तो उनको पता नहीं है डीएनए। अरे है भाई, सबके ही हैं। किसका? मुझसे नाम मत लिलवाओ, बहुत बहुत इनके रिश्ते बड़े लंबे चौड़े हैं, रिश्तेदारी है बहुत। ये कौन है आपके बिहार के जो मंत्री थे शहनवाज हुसैन, उनके कौन है ससुर? आप बताइए कौन है? अब मुझे मत कहलवाओ, ये सब इनके दामाद हैं, ठीक है, और इनके ब्लड रिलेशन है इनके इनसे, क्या ठीक है। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के अरे कुछ नहीं है, तो सब बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। इनके लिए इनको तो मिल जाए, वो कहते ना अब वोट नहीं मिल रहा है, ठीक है, लुभावने वादे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसी तरह से आ जाए अपने फेवर में। इनको सब दिख रहा है निश्चित हार होनी है 2022 में। इनको जाना है यहाँ से, 100% जाना है। किसान ने पूरा मन बना लिया, और अब हमारा संयुक्त मोर्चा आगे आगे जैसे रणनीति बनाएगा। अब हमारी पंचायतें होंगी, गाँव जाके हम पंचायतें करेंगे, लोगों को समझाएंगे, हम सवाल करेंगे। दूसरा डोज देने की तैयारी कर रहे हैं? दूसरा डोज 2022 में। और ये जो मानसिक बीमारी है, एक शॉट तो इनको लगा। जो मानसिक बीमार होता है इलाज कहाँ होता है उनका? पागल खाने में नहीं होता। पागल कहाँ होता है हमें तो पता नहीं है। पागल खाने में होता है, साइकियाट्रिक होते हैं उनके डॉक्टर। पर हाँ उनके डॉक्टर होते हैं। वो कुछ दवा है ऐसी, वो मिल गया है, उनको शॉर्ट वोट लगाने पड़ते हैं ना। हाँ वो शॉर्ट करंट वरंट लगाने पड़ते हैं। हाँ ढूंढ लिया है 2000 इस पे। अभी आपका पश्चिम बंगाल में करंट लगाया था इनको, वो शॉट लग गया इनको। एक शॉट अब 2022 में लगेगा, और कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी 2024 में। बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे सरकार को, बहुत बढ़िया कर देंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी सरकार को। जिस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हो जी, उस सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जी, उन्होंने कहा है कि हम 50 साल शासन करेंगे। उनको अपनी उम्र का पता है, वो कब तक जिंदा रहेंगे, कितना उम्र हो रहा है उनका। उन्हें अपने वो 50 साल जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रहेंगे, बीजेपी तो रहेगी। बीजेपी रहेगी। बीजेपी में कौन रहेगा? क्या उन्होंने पट्टा लिख दिया है क्या 50 साल का? ये भैया ये जनतंत्र है, ठीक है, ये जनतंत्र है, जनता है, उनका कुछ नहीं है। वो उनको भी जनता ने बनाया है, जनता ने ही उनको वहाँ कुर्सी पे बिठाया है, तो वो उनकी बापोती नहीं हो गई कुर्सी, वो किसी बाप की कुर्सी नहीं है। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये जनता है, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। उनके नाम पट्टा थोड़ी लिखा हुआ है।